हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। और आज का टॉपिक है डेंटल एक्सट्रैक्शन वर्सेस रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये डिसीजन लेना कि हम दांत निकलवाएं या दांत बचाएं बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए भी। इसी समस्या को हल करने के लिए आज हम ये टॉपिक लाए हैं। कुछ भी समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर। अपने दांतों के 3 लेयर होती हैं, इनैमल, डेंटिन और पल्प। इनैमल आउटर मोस्ट, फिर डेंटिन और फिर पल्प। किसी भी वजह से कैविटी या टूथ टीके की वजह से पल्प इन्वॉल्व होते ही आपके दांतों में सिवियर पेन होता है। कभी कभी ये स्वेलिंग के साथ भी होता है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको बहुत सिवियर दर्द होता है। इस केस में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके अपने दांतों को बचाइए या एक्सट्रैक्शन कराइए। पहले देखते हैं एक्सट्रैक्शन के बारे में। ये समझिए, एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसीजर इन विच टूथ इज रिमूव फ्रॉम इट्स सॉकेट। आप देख सकते हैं दांत अपने सॉकेट से निकाल दिया गया और आपको दर्द में त्वरित आराम हो गया। पर हम हर केस में तो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो हमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करती हैं कि हम एक्सट्रैक्शन ना करें। अब समझते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम इन्फेक्टेड पल्प टिश्यू को रिमूव करते हैं और आपके दर्द को ख़त्म करते हैं बिना दांतों को निकाले, ना कि दांत निकाल के। ये मेजर डिफरेंस है। इस पिक्चर में देखिए, जो रेड पोर्शन है वो इन्फेक्शन है। इनैमल, डेंटिन और पल्प में जो पल्प पोर्शन है वो पूरा रेड हो रहा है, इन्फ्लेम्ड है, इसे ही निकालते हैं। जैसे ही आरसीटी स्टार्ट होती है, सबसे पहले ओपनिंग बनाई जाती है और ओपनिंग बना के इन्फेक्टेड टिश्यू को वहाँ से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंडोडोंटिक फाइल्स। इसमें 1 से 2 सिटिंग लगते हैं। इसके बाद जब कैनाल्स क्लीन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तब उसमें इनर्ट, बायो कंपैटिबल, नॉन टॉक्सिक मटेरियल जीपी फिल किया जाता है और आरसीटी को कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद पोस्ट आरसीटी फिलिंग होती है, जिसे पोस्ट ऑब्चुरेशन फिलिंग भी कहते हैं, और उसके बाद कैप के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाता है। यहाँ आरसीटी कंप्लीट हो जाती है। कैप एक सेपरेट प्रोसीजर होता है, बट वो एक मैंडेटरी प्रोसीजर होता है। मतलब कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना कैप लगाए आप आरसी ट्रीटेड दांतों से खाना नहीं खा सकते। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन: इंस्टेंट पेन रिलीफ, डिक्रीज्ड चेयर साइड टाइम और ट्रीटमेंट कॉस्ट। ये तीनों ही जो यूजेस हैं वो शॉर्ट टर्म है। आपको बहुत जल्दी है तो आप एक्सट्रैक्शन कराइए, और अगर आपका आरसीटी पॉसिबल नहीं है तो आप एक्सट्रैक्शन कराइए। चलिए अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, एक्सट्रैक्शन एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। एक्सट्रैक्शन साइट पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। कोई भी सर्जरी होती है तो जो सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वो इसमें भी हैं। पहला, आप इसमें देख सकते हैं जैसे 5-6 दिन के बाद का पिक्चर है ये, अभी तक हीलिंग नहीं हुई है। इसे कहते हैं डिलेड हीलिंग, घाव का देर से सूखना। ऐसे ही बहुत सारे सर्जिकल साइड इफ़ेक्ट्स जो एक्सट्रैक्शन के बाद भी होते हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है मिसिंग टूथ। जैसे आप देख सकते हैं दांत निकल गया, खाली जगह बन गई। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ऊपर के दांत नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे के ऊपर, साइड के बीच में, मतलब जो स्पेस बना है उसे भरने की कोशिश करते हैं आसपास के दांत। और इसमें क्या होता है, अगर हमने टाइमली रेस्टोरेशन नहीं लगवाया, जो रिप्लेसमेंट है उसे नहीं करवाया, तो वहाँ पे वो स्पेस क्लोज करने की कोशिश के चक्कर में इतना कम स्पेस बचता है कि खाना फंसने लगता है। खाना फंसने लगता है तो खाना फंसने से क्या होगा, डीके होगा, कैविटी होगा। फिर से कैविटी को ट्रीट कराना, जो कि जनरली लोग नहीं कराते हैं जब तक कि दर्द नहीं होता। दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो 99% पल्प इन्वॉल्व हो जाता है और फिर आरसीटी या एक्सट्रैक्शन की कंडीशन बनती है। और इस तरह से हम एक एक करके अपने सारे दांत निकलवाते रहते हैं और समय से पहले सारे दांतों को खो देते हैं। अब दांतों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस का लॉस हो जाता है। जैसे स्पीच इम्पेयरमेंट, हम जो पेशेंट है जिसके दांत निकल गए हैं उसको बात करने में तकलीफ होती है, खाना नहीं खा पाता है, लिक्विड डाइट पे रहता है, जिससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। बुढ़ापे में आपने देखा होगा लोगों को मल्टीविटामिन्स खाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांतों की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते। खाना ऐसे ही खाना और खाना चबा चबा के खाना, दोनों के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं और इसीलिए नेचुरल दांतों का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। उनको सेव करके रखना हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज को।
डिस्टर्ब्ड ओक्लूजन, जिससे होता है टीएमजे डिसऑर्डर्स। टीएमजे ये वो जॉइंट है जहां हमारे स्कल की टेम्पोरल बोन, कान वाली हड्डी, हमारे मैंडिबुलर मतलब लोअर जॉ, जो ब्लू कलर की हड्डी दिख रही है नीचे वाली हड्डी, इससे जुड़ी रहती है। और ओक्लूजन डिस्टर्ब होने की वजह से, यूनिलैटरल ओक्लूजन, एक ही तरफ खाना खाने की वजह से हमारे उसी साइड का टीएमजे डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि एक ही तरफ वो डबल काम कर रहा है। जो लोड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो एक ही तरफ आ रहा है, और एक ही तरफ फिर हमें पेन होता है, स्वेलिंग होती है, डिविएशन होता है, हमारा मुंह, हमारा जबड़ा एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, कई बार निकल जाता है, और खाना खाते वक्त क्लिकिंग का साउंड आता है, यौन करते वक्त, उबासी लेते वक्त कई बार मुंह खुला का खुला रह जाता है। कई तरह की कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट की। तो एक्सट्रैक्शन कराने के बहुत सारे नुकसान हैं। अब जो तीसरा फ़ायदा जिसकी हमने बात की थी, ट्रीटमेंट कॉस्ट, जैसा कि लोगों को लगता है कि एक्सट्रैक्शन चीपर है आरसीटी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक दांत का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम अपने सामने के दांत में आरसीटी कराते हैं या एक्सट्रैक्शन कराते हैं, तो आरसीटी के केस में हमें उसमें एक ही कैप लगाना पड़ेगा आफ्टर द आरसीटी ट्रीटमेंट। तो हमें सपोज एक्स रुपीज़ लगे, मान लीजिए 2000 रुपीज़ लगे और हमारा कैप प्लेस हो गया, तो आरसीटी का कॉस्ट प्लस कैप। और एक्सट्रैक्शन के केस में वही दांत, जो एक दांत है, वो हमको इंटू 3 मतलब 3 यूनिट, हमें 3 कैप का कॉस्ट लगेगा, तो 3x या 6000 रुपीज़। तो यही आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट आप देख सकते हैं कैसे वेरी करता है। तो आप अपने मन में कभी भी इस वजह से एक्सट्रैक्शन ना कराएं कि हमारे पैसे बचेंगे। आपके पैसे नहीं बचेंगे, आपका नेचुरल दांत खो जाएगा, आपके फंक्शंस इम्पेयर हो जाएंगे, आपको बातचीत करने में, आपके चेहरे की बनावट, आपको खाना खाने में, आपका न्यूट्रिशन, सब कुछ का लॉस होगा। पर यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हर केस में आरसीटी भी नहीं कर सकते, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आपका केस आपके डेंटिस्ट को, आपके डॉक्टर को सौंप दीजिए, उसकी एडवाइस सुनिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको एक्सट्रैक्शन कराना है कि आरसीटी। ओके, आपको ये वीडियो देखने के बाद एक्सट्रैक्शन और आरसीटी क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, ये सोचने समझने में मदद मिली होगी। और अगर आपको मदद मिली है और आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।